एक 5 साल के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या हुआ घर में। क्योंकि घर में गहमा गहमी चल रही थी, कुछ डिस्कशन सीरियस चल रहे थे। माँ ने कहा, बेटा पापा की दादी गुजर गई। गुजर गई मतलब? बेटा ईश्वर के पास चली गई। ईश्वर कौन? नहीं बेटा, वो चली गई, अब वापस नहीं आएंगे। क्या मतलब वापस नहीं आएंगे? कहां से वापस नहीं आएंगे? क्या हम बस से नहीं जा सकते उनसे मिलने? नहीं बेटा, वो हमेशा के लिए चली गई। ये जाना कैसा हुआ? क्या हम वहां नहीं जा सकते? क्या मैं भी चला जाऊंगा? क्या आप भी चले जाओगे? हाँ बेटा, एक दिन तो सबको जाना होता है। 5 साल के बच्चे में ये सवाल गूंजता रहा, तो फिर हम हैं कौन? कहां से आए और क्या कर रहे हैं यहां? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? मगर एक बच्चे की बात को अनसुना कर टाला गया, क्योंकि किसी के पास इस बात का जवाब नहीं कि एक 5 साल के बच्चे को क्या सिखाएं, क्या बताएं। और ऐसे बहुत अनगिनत सवाल, यहां तक कि क्या ईश्वर की दाढ़ी मूछ नहीं होती? क्योंकि कभी कैलेंडर में कभी दिखता ही नहीं दाढ़ी। तो एक बाल मन में जो सवाल आते थे वो पूछता रहा। फिर साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, डिग्रीज, और ये सवाल कहीं दब के रह गए। फाइनली जब ग्रेजुएशन में आया, वापस से वो सारे सवाल बहुत तीव्रता के साथ खड़े हुए सामने कि हम कौन हैं, इस जिंदगी का उद्देश्य क्या है। कहां कहां नहीं भटका, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किताबें, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। और तब एक दूसरी दुनिया का दरवाजा शायद खुलने लगा मेरे सामने। एक घटना हुई जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया, बदल कर रख दिया। सेल्फ हिप्नोसिस की एक क्लास थी, अटेंड कर रहा था, और अचानक जो फैसिलिटेटर थे उन्होंने कहा, हमारे अंदर एक एस्ट्रल बॉडी भी होती है, तो हम उसको लेके कहीं जाएंगे, देखेंगे वहां क्या हो रहा है और वापस आएंगे। ऑफ कोर्स क्लिनिकल हिप्नोसिस वगैरह हो चुका था 2 दिन, और आखिरी दिन उन्होंने ऐसा कहा। मैं बहुत हैरान हुआ, मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है? थोड़े सवाल जवाब हुए, कुछ डिस्कशंस हुआ, मगर अल्टीमेटली 20-25 लोग थे, सबने एग्री किया कि चलो ये करके देखते हैं क्या होता है। मैं ऑफ कोर्स छोटे टाउन बोकारो, और मैं दिल्ली में था, पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं घर में जाके देखता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। जो प्रोसेस था, आंख बंद कीजिए, हवा में उड़ रहे हैं, वो सब मैंने फॉलो किया। मैंने अपनी माँ को किचन में देखा, ब्राउन कलर का कार्डिगन पहने हुए, हीटर पे खाना पका रही हैं, और ऐसा लगा जैसे मुझे कह रही हूँ कि हाँ वो फैमिली फ्रेंड्स हैं ना, वो आने वाले हैं, उनके लिए खाना बना रही। हमें घड़ी देखने को कहा गया तो 2:45 बज रहे थे। तो फैसिलिटेटर साहब ने हमसे कहा कि क्या ये वक्त है आपकी माँ के लिए किचन में होने का? मुझे पता है। मैंने कहा नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि खाने का समय नहीं, शाम के स्नैक्स का भी टाइम नहीं, 2:45 बजे कौन खाना बनाता है? बोला आप फोन क्यों नहीं करते? उस समय मोबाइल फोन्स नहीं होती थी, और मैं बहुत पेशोपस में था कि करूं ना करूं, मगर मुझे लगा अगर नहीं करूंगा तो कभी पता नहीं चलेगा। नियरेस्ट पीसीओ में गया, वहां से कॉल किया, और पता चला कि वो किचन में ब्राउन कलर का कार्डिगन पहन के खाना पका रही थी, और हीटर पे पका रही थी क्योंकि गैस खत्म हो गया था। मेरी माँ को आज भी ये इंसिडेंट याद है, इस बात को 25-26 साल हो चुके हैं। शायद दूसरे लोगों के साथ भी ये घटना हुई हो, मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसके साथ क्या किया, मगर मैं इस सवाल को पकड़कर बैठ गया, क्योंकि बचपन की जितने मेरे सवाल थे, जितने प्रश्न थे, उतनी ही तीव्रता से वो सामने आ गए कि ये क्या हुआ, और अगर मेरे साथ हुआ तो क्या दूसरों के साथ भी हो रहा है? तो क्या हम सबके साथ हो सकता है? और ये पॉसिबल है तो और क्या क्या पॉसिबल है, और क्या सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। और एक के बाद एक मैं और गहराई में डूबता चला गया, उतरता गया, क्योंकि मुझे ये सवाल का जवाब ढूंढना था कि जिंदगी आखिर है क्या। और सत्य साईं बाबा के आश्रम में 1 महीने, कभी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रहा हूँ, कभी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ रहा हूँ, और अब धीरे धीरे फिजिक्स केमिस्ट्री की किताबें छोटी होती गई, कम होती गई, और ये किताबें मेरे टेबल पे बढ़ती गई। और एक दिन समझ में आया कि हम सब उसी ईश्वर की संतान हैं,
और कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम उसको ठाने। दो सवाल का जवाब मुझे ढूंढना था। एक, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी उस एंगल से भी पढ़ा, साइकोलॉजी भी पढ़ रहा था, सिग्नेचर एनालिसिस वगैरह भी पढ़ रहा था, हर एक एंगल से जिंदगी को देखना था, मुझे समझना था। ऐसा नहीं कि मैं ब्लाइंडली घुस रहा था इसमें। तो दो सवाल, पहला, क्या कर्म है या भाग्य है? तो मैं एस्ट्रोलॉजी को सच मानूं कि मैं ये मानूं कि हम में वो शक्ति है कि हम जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं? और जवाब मुझे ये मिला, जो समझ में आया मुझे, वो ये समझ में आया कि ऑफ कोर्स कर्म सर्वोपरि है। जो हम चाहेंगे वही होगा, जो हम करेंगे उसी का रिजल्ट मिलेगा। पिछला जन्म मुझे पता ही नहीं, मगर आज अगर जलती हुई लौ में मैं अपनी उंगली डाल दूं और कहूं मेरे पिछले जन्मों का कर्म अच्छा है, तो उंगली नहीं जलनी चाहिए, मगर जो मैं करूंगा उसका फल मुझे तुरंत मिलेगा। तो पिछला जन्म है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी कर्म कर रहा हूं, उसका फल मुझे मिल रहा है। ये बहुत क्लैरिटी आ गई। दूसरा सवाल, मटेरियल लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ, क्या ये दोनों पर्यायी हैं या क्या मैं इन दोनों को लेकर आगे बढ़ सकता हूं? क्या अध्यात्म और भौतिकतावाद दोनों साथ चल सकती हैं? और इसका जवाब मुझे बिल्कुल साफ मिला कि हम यहां पर और कुछ करने आए ही नहीं हैं। इस शरीर में हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें ये लाइफ जीनी है। इसी शरीर के थ्रू ये पॉसिबल है। शरीर छूट गया तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों कनेक्टेड हैं, लेकिन हमें ऐसा सिखाया गया कि ये लाइफ या ये लाइफ। शायद मैं आपको उन कपड़ों में नहीं दिख रहा हूंगा, मगर मेरे भीतर जो अंदर है और जो बाहर है वो दोनों शायद एक हो चुका है। इसमें कोई फर्क नहीं मेरे लिए। तो क्या समझा, क्या सीखा, क्या देखा? जितनी ज्यादा मैं इसमें गया उतना ज्यादा मैंने देखा कि किसी के लिए असंभव नहीं है। बड़ी से बड़े ड्रीम्स को मैंने देखा है बहुत आसान, बहुत सुलभ होते हुए, ना सिर्फ मेरे लिए, दूसरों के लिए भी। जितने लोग को गाइड किया, जितने लोग को कोच किया, उन लोगों को भी देखा कि वो ऐसा ही बहुत आराम से करते चले गए। कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको समझना है, मगर हो सबके लिए रहा है। तो अगर आज आप मुझसे पूछे कि क्या संदेश होगा, तो मैं आज इस देश के युवाओं से बात करना चाहूंगा, उस यूथ से बात करना चाहूंगा, उनको जगाना चाहूंगा। क्योंकि जब मैं इस सवाल से गुजर रहा था तो मुझे बहुत स्ट्रगल से गुजरना पड़ा। इतनी आसानी से ये सवालों का जवाब मुझे मिला नहीं। एक बात आज के यूथ अगर ठान ले और मान ले कि आपके अंदर असीम शक्ति का भंडार है, यूथ हो या कोई भी हो, और अगर आप चाहें तो पूरा यूनिवर्स आपके कदमों पे आ सकता है। ये बात, ये विश्वास आपके अंदर आनी चाहिए। ये विश्वास आनी चाहिए कि जब शिरडी बाबा ने कहा श्रद्धा और सबूरी, दो शब्द, आप जाइए शिरडी मंदिर, आपको हर जगह यही मिलेंगे, फेथ एंड पेशेंस। Believe that it is possible and then pursue it with patience and you will see it happening. किसी भी रास्ते जाइए, आपको ये बात हर जगह मिलेगी कि ये संभव है। क्या स्वामी विवेकानंद ने ऐसे ही कह दिया, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल्स आर अचीव्ड? अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो वो क्यों कहते हैं ऐसा? और आज जब हम उनकी किताबों को पढ़ते हैं, जो प्रेरणा हमें मिलती है, तो हमें लगता है कि कुछ भी संभव है। पाश्चात्य की जो सोच है, जो नकारात्मकता है, उसको छोड़ने की आवश्यकता है। आप अपनी संस्कृति की तरफ देखिए। इस संस्कृति ने हमें क्या दिया है? दैवीय प्रेरणा दी है जो किसी कल्चर में आपको नहीं मिलेगी। भारतवर्ष के अलावा, और भारत, मैं ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं कह रहा हूं, भारत अगर मैं कह रहा हूं तो आपके भीतर का भारत, मेरे भीतर का भारत, और हम सब भारत जो यहां हैं, मैं उसको भारत मान रहा हूं। और वो आपके कल्चर में है, वो आपके दादा दादी, नाना नानी ने आपके कल्चर में डाली है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक विश्वास है जो बाकी दूसरी सभ्यताओं में ऐसा नहीं मिलता। तो फिर क्यों ना हम डर को छोड़ दें और हिम्मत के साथ खड़े हो जाएं। और अगर एक साथ पूरा भारत खड़ा हो जाए
तो पूरे विश्व को, मुझे कोई शक नहीं है कि हम पूरे विश्व को जगा नहीं सकते आज, अगर इस देश के युवा साथ खड़े हो जाए और सब मिलके कहे कि चलो कुछ नया करते हैं। सोशल, पॉलिटिकल, बिजनेस, कहीं पर भी यह संभव है। एक लीडर अगर जाग जाए, चाहे वो बिजनेस लीडर हो, चाहे वो सोशल लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कहीं पर भी अगर जाग जाए तो ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकता है, समाज को ऐसी नई दिशा दे सकता है जो शायद पहले कभी किसी ने सोची नहीं हो। मैं उन माओं से भी आग्रह करना चाहता हूं जो अपने बच्चों में ये विश्वास डाले, ये बीज बोए कि संभव है। तुम एक दैवीय ऊर्जा हो, वो स्रोत हो। बाहर से कैसा भी वेशभूषा हो, दाढ़ी हो, नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से तुम तो ऊर्जा हो, और अगर जिंदगी में तुमने वो ऊर्जा ले ली और मान के चले कि कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, तो कुछ भी संभव है। क्या हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देना चाहेंगे? क्या हम उनको सही रास्ते पर नहीं प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए? और हर वो मां जो जागी हुई हो, वो पूरी देश का कायाकल्प कर सकती है अगर एक बच्चे में ये विश्वास डाल दिया कि बेटा कुछ भी असंभव नहीं है। जाओ, जाओ और अपने देश के लिए खड़े हो। जाओ, सिर्फ अपने लिए मत सोचो। बिजनेस करो तो ऐसे करो कि समाज को साथ उठा लो। पॉलिटिशियन बनो, कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई पॉलिटिशियन बने। पॉलिटिशियन बनो और ऐसे बनो कि समाज की दिशा बदल दो और सबका उत्थान हो। जब जब भारत और भारत की संस्कृति दबाई गई है, विश्व बर्बादी की ओर बढ़ा है। जब जब भारत और भारत की संस्कृति को उठाया गया है, सर माथों पर रखा गया है, विश्व में शांति, सद्भावना, कल्चर और ईश्वर की राह पर बढ़ने की प्रेरणा मिली है। और अगर आज हम नहीं जागे तो कब जागेंगे? कितने और साल रुकेंगे? हम उस तरफ बढ़ सकते हैं, पॉसिबल है, अगर हम सब मिलकर ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं, उनको जगाएं कि चाहे आप जिस फील्ड में हो, पहले अपने आप को जगाइए, जान जाइए कि कौन है। और मेरे गुरु एक बात कहते थे हमेशा, जब भी हम प्रॉब्लम में होते, मुश्किल में होते, हमेशा कहते, भागो मत, जागो। क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? मैं तो अपनी आंखों से हर रोज होते हुए देख रहा हूं। मैं जब किसी से बात करता हूं, मिलता हूं, उनके चेहरे पर उनकी आशा, जो सवाल हैं उनमें उनमें मैं ढूंढता हूं कि क्या यहां पे संभावना दिखाई दे रही है? क्या इसके अंदर वो चाह है? और अगर इच्छा है तो यूनिवर्स ओपन हो जाता है, सब कुछ पॉसिबल है। आप अगर रेडी हो जाएं तो क्या नहीं हो सकता। थैंक यू। So I am on this mission for the rest of my life now, that I wish to share with all of you. That I am going to help people create this dream for themselves, this life for themselves, where they move from a life of scarcity to abundance, life of misery to happiness, a life of helplessness to that of power. Thank you so much. Thank you.